すごいのは人気だけなんか。 गाचिया कूता एपिसोड नंबर 3। एपिसोड के शुरुआत में हम एक क्लीनर के मेंबर को देखते हैं। वो इंजन से फोन पर बात करता है कि तुम तो कभी मुझे कॉल नहीं करते, तो आज अचानक कैसे। तब इंजन उसे रूडो के बारे में बताता है कि ये बंदा बहुत टैलेंटेड है और इसे भी पावर्स मिली है और ऐसी पावर मैंने आज तक नहीं देखी, इसीलिए मैंने उसे क्लीनर्स में भर्ती कर लिया। दूसरी तरफ रूडो का चेकअप चल रहा था। डॉक्टर कहता है तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, इसीलिए तुम बच गए। अगर तुम उस जहरीली हवा में और रहते तो तुम मारे जाते। तुम तो उन किडनैपर से भी बच गए और तुम्हें इस आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक और चीज, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, तो पैसे दो और दफा हो जाओ। रूडो इंजन को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने रूडो के लिए इतना सब कुछ किया। मुझे बस इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे तुम्हारे गैंग में शामिल नहीं होना। इंजन कहता है क्या तुमने किडनैपर्स की बातें नहीं सुनी? एक स्पेयर राइड को लोग देखते ही मार देंगे। यदि अगर लोगों को पता चल गया कि तुम कौन हो तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। थोड़ी देर बाद हम एक बड़ी सी सिटी को देखते हैं जिसके चारों ओर बड़ी सी एक दीवार बनाई गई थी। आगे इंजन रूडो को बढ़िया सा खाना खिलाता है और कहता है तुमने कचरा खाया इसीलिए तुम्हें उल्टी हो गई, इसीलिए मुझे लगा तुम भूखे होंगे। दूसरी तरफ रूडो सिटी को अच्छे से देख रहा था। उसे तो लगा कि पेट में बस मॉन्स्टर ही होंगे, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ के लोग इतने अच्छे से रहा करते हैं। इंजन कहता है इस जगह पर सिर्फ कचरा ही नहीं जो जमा हो रहा है, यहाँ पर जमा हो रहा है इमोशन, जिसे हम एनिमा बुलाते हैं। कभी कभी एनिमा एनर्जी में बदलता है और ये जो ट्रैश बीस्ट है ये भी उस एनिमा से ही बने हैं और वो इंसान देखते ही हमला कर देते हैं। ज्यादातर वो डंप एरिया में ही रहा करते हैं और वो कई बार सिटी में भी आ जाते हैं। रूडो उससे पूछता है कि सिटी को एक किले की तरह क्यों नहीं बनाते? तब वो कहता है कि इंसान कभी भी एक जगह नहीं रह सकता। तुम तो जानते ही हो रेगुलर वेपन ट्रैश बीस्ट पर काम नहीं करते क्योंकि उनका कोर एनिमा से बना है। तुम्हारे ग्लव्स उसे मार सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि एक चाकू एक बावर्ची कई सालों से उसे इस्तेमाल करता हुआ आ रहा है, या फिर एक पेन जो राइटर हमेशा अपने साथ रखता है। उसी तरह एक इंसान किसी चीज का कई सालों से ख्याल रखता हुआ आ रहा है। तब एनिमा इसके अंदर जमा होता है। हम उन ऑब्जेक्ट को वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ट्रैश बीस्ट के एनिमा को वाइटल इंस्ट्रूमेंट के एनिमा से ही हराया जा सकता है, पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट से पावर यूज कर सकते हैं। तुम और मैं उन्हीं में से एक है और हम जैसे को गिवर्स कहा जाता है। तो क्लीनर्स एक ऐसी गैंग है जो ट्रैश बीस्ट का खात्मा करते हैं और इस काम के लिए हमें और गिवर्स की जरूरत है। तब रूडो कहता है तो ठीक है, अगर मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन हो जाऊं तो क्या तुम मुझे ऊपर ले जा सकते हो? इंजन कहता है स्पेयर तक कैसे पहुंचना है इसका मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं है। तब रूडो कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? वो कहता है शायद हमारे बॉस को पता होगा, वैसे बताओ तुम्हें ये ग्लव्स किसने दिए? तब रूडो उसे बताता है ये ग्लव्स उसके डैड ने दिए हैं और उसके पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। इंजन कहता है तो इसीलिए तुम इसे अपने से दूर नहीं रखते। अगर कोई चीज तुम्हारे लिए मायने रखती है तो तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, पर लोग इतना भी नहीं कर सकते। उस ग्लव्स में भी सोल आ चुकी है तो तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना। और फिर इंजन वहाँ से जाने लगता है। रूडो कहता है तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उन सब के लिए थैंक्स। तब इंजन उसे कुछ पैसे देता है और कहता है ये पैसे लो और एंजॉय करो। अब ये देखकर रूडो चौंक जाता है। इंजन कहता है मैंने तुम्हारे कपड़े अच्छे दाम में बेचे हैं, इसीलिए मैं हॉस्पिटल और खाने का बिल दे पाया, तो इसके लिए थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं। अब ये बात सुनकर रूडो बहुत गुस्सा हो जाता है। अब इंजन वहाँ से चले जाता है। तब एक बिल्ली रूडो के पैसे लेकर वहाँ से भागने लगती है और रूडो उसका पीछा करने लगता है। वो भागते हुए किसी की लकड़ी लेता है और उससे बिल्ली को पकड़ लेता है और तभी एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और कहता है वो मेरा है तो मुझे वापस कर दो। रूडो कहता है आखिर तू है कौन? ये पैसे मेरे हैं। वो कहता है मैं उस स्टिक की बात कर रहा हूँ और फिर वो रूडो से स्टिक ले लेता है और तब हमें पता चलता है कि ये भी एक क्लीनर्स का मेंबर है और फिर वो अपनी पावर्स यूज करता है और कहता है तुम्हें क्या लगा कि तुम कुछ भी चुरा सकते हो? तो चलो तुम्हें सबक सिखाते हैं। और फिर वो रूडो पर अटैक कर देता है और कहता है अगर तुम किसी की चीज चुरा लो तो उसके बाद जो होगा उसके लिए तैयार रहना चाहिए, मिस्टर रूडो द नेचुरल। रूडो कहता है तो क्या तुम मुझे जानते हो? वो कहता है इंजन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया और मैं आकुटा क्लीनर के साथ हूँ और मेरा नाम जांका निजिको है और मुझे तुम्हें ट्रेन करने के लिए भेजा गया है। तो चलो तुम्हें सबक सिखाते हैं कि किसी के भी चीजों को चोरी नहीं करना चाहिए। रूडो उसे समझाने की कोशिश करता है कि बिल्ली उसके पैसे लेकर भाग रही थी, लेकिन जाका उसकी बात नहीं सुनता और उसके डैड के बारे में गलत बात करता है। तब रूडो को गुस्सा आ जाता है। तब उसे रेक्टो की कई बात याद आती है, अगर तुम गुस्से में रहोगे तो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा और मुझे यकीन है चिवा को भी गुस्से वाले लोगों से नफरत होगी, तो इसीलिए तुम्हें लोगों के नजरिए से भी सोचना चाहिए। तब उसे बात समझ में आ जाती है कि अगर कोई मेरे ग्लव्स छीनने की कोशिश करेगा तो मैं भी इसी तरह गुस्सा हो जाऊंगा। रूडो जानका से माफी मांगता है। अब ये बात सुनकर जानका भी उसे माफ कर देता है और उसे अच्छे से बात करता है और वो रूडो से पूछता है कि तुम्हारे वाइटल
इंस्ट्रूमेंट कौन से है। तब रूडो उसे वो ग्लव्स दिखाता है और कहता है मुझे इसे एक्टिवेट करना नहीं आता। तब जानका उस ग्लव्स को देखने लगता है और उसे देखकर रूडो सोचता है आखिर ये इतना खुश होकर ऐसे बात कैसे कर पा रहा है। रेक्टो ने भी तो मुझे स्माइल करना सिखाया था, तो मुझे यकीन है कि मैं भी स्माइल कर पाऊंगा। और फिर वो बढ़िया सी स्माइल करता है, जिसे देखकर जानका बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। रूडो कहता है आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो गए, मैं तो बस स्माइल कर रहा था। और फिर वो सोचने लगता है क्या मैं ठीक से स्माइल नहीं कर पाया, एक बार और कोशिश करता हूँ। और फिर वो फिर से स्माइल करता है। इसे देखकर जानका और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। जानका कहता है तुम उसके बारे में बात करते हुए भी सीरियस नहीं लग रहे हो, तो तुम्हारा मकसद भी बहुत घटिया होगा। रूडो को रेक्टो की आखिरी शब्द याद आते हैं कि तुम्हें इस दुनिया को बदलना होगा। रूडो कहता है तो तुमने घटिया गोल कहा, पर मैं इसके लिए बहुत सीरियस हूँ, तो तुम्हें मुझसे ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। जानका अपनी पावर्स यूज करता है और रूडो एक स्टिक को निकालकर पावर यूज करता है, जिसे देखकर जानका कहता है मुझे लगा कि तुम्हारे वाइटल इंस्ट्रूमेंट ग्लव्स है। ओ तो अब मैं समझा, तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को छूकर उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदल सकते हो, तो इसीलिए वो तुम्हें नेचुरल बुला रहा था, पर फिर भी तुम मेरे जैसे को हरा नहीं सकते। और फिर वो रूडो पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो कहता है क्या हुआ, आखिर तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे, तो आओ और मुझ पर हमला करो। रूडो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जानका उसे वही ढेर कर देता है। तब उसके चेहरे पर कुछ लग जाता है और वो एक टट्टी थी। और रूडो ने जो हथियार चूज किया था वो एक प्लंजर था, लेकिन रूडो को पता नहीं था कि प्लंजर किसे कहते हैं। जानका उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रूडो उसकी एक बात नहीं सुनता और वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है। जानका उससे बचते हुए वहाँ से भागने लगता है। रूडो सोचता है आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, मुझे लगता है कि ये हथियार बहुत ताकतवर है, इसीलिए वो डर कर भाग गया। और फिर वो उसका पीछा करने लगता है और फिर वो जानका के ऊपर वो डाल देता है। थोड़ी देर इंजन वहाँ पर आ जाता है और फिर वो जानका को इस हालत में देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और जानका अपना मुंह छुपाए बस बैठा हुआ था। इंजन कहता है वैसे क्या तुम जानते हो जानका बहुत बढ़िया गिवर है और वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, तो ये तुम्हें अच्छे से सिखाएगा। ये बात सुनकर जानका कहता है तो इंजन को लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, और ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। आगे हम गाड़ी के पीछे रियो को देखते हैं और फिर वो रूडो के बालों से खेलने लगती है। ये सब देखकर रूडो सोचता है इतनी खूबसूरत लड़की मेरे बालों के साथ खेल रही है, क्या सच में, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और फिर इंजन उन सभी को हेडक्वार्टर ले जाने लगता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।